नमस्कार विद्यार्थियों। सबसे पहले तो मैं जो 5 सितंबर कल मतलब लास्ट डे शिक्षक दिवस था, शिक्षक दिवस पर जिन विद्यार्थियों ने मुझे याद किया उन विद्यार्थियों को मेरी तरफ से ढेर सारा आशीष, आशीर्वाद तथा ढेर सारा प्यार। तथा जिन विद्यार्थियों ने मुझे याद नहीं किया है उन विद्यार्थियों को भी मेरी तरफ से ढेर सारा स्नेह, आशीर्वाद। शिक्षक दिवस का अपने आप में बहुत महत्व होता है। आज हम इस लेसन से, जो हमारा लेसन चल रहा था 4th लेसन, उस लेसन से हमारा जो जनसंख्या संगठन जो टॉपिक है उसकी हम बात करेंगे। बहुत ही साधारण सा टॉपिक है जनसंख्या संगठन। बस जनसंख्या संगठन का नाम आपके सामने आते आपके दिमाग में दो चीज़ आनी चाहिए कि जनसंख्या जो संगठन है उसके अंतर्गत दो चीज़ों को हम कंसिडर करते हैं। एक तो इसमें ग्रामीण जनसंख्या को शामिल किया जाता है और दूसरी जो है नगरीय जनसंख्या को शामिल किया जाता है। तो इसकी परिभाषा भी हम वही कर देंगे ना कि जनसंख्या संगठन के अंतर्गत ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या के अनुपात का आकलन किया जाता है। जनसंख्या संगठन के अंतर्गत आर्थिक क्रियाकलापों के आधार पर दो तथ्यों के रूप में अध्ययन किया जाता है। अगर हम आर्थिक क्रियाकलापों की बात करें तो जनसंख्या संगठन के अंतर्गत एक तो ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या का अध्ययन तो किया ही जाता है, साथ में हम आर्थिक क्रियाकलापों को भी ध्यान में रखते हुए इसका अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्रामीण परिवेश के जो लोग होते हैं वो अलग प्रकार के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ संपन्न करते हैं, जबकि नगरीय क्षेत्रों के जो लोग हैं वो अलग प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को संपन्न करते हैं। तो उनको लेकर के हम बात करेंगे जनसंख्या संगठन के अंतर्गत। ग्रामीण जनसंख्या देखते हैं सबसे पहले। इसके अंतर्गत जनसंख्या के उस समूह को शामिल किया जाता है जो प्राकृतिक क्रियाकलापों व कृषि कार्यों में संलग्न जनसंख्या के रूप में पाया जाता है। ग्रामीण जनसंख्या हम कौन से जनसंख्या समूह को कह रहे हैं? एक तो ग्रामीण जनसंख्या की जो प्रकृति के साथ में जो अंतर संबंधित वो रहता है, प्रकृति से ज़्यादा निकटता कौन रखता है? ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति रखता है। एक तो वो बात हम कर रहे हैं। दूसरी बात, ग्रामीण परिवेश में सर्वाधिक कृषि कार्य संपन्न किए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो कृषि में संलग्न होते हैं, है ना। तो ये चीज़ हो गई ग्रामीण जनसंख्या के अंतर्गत। दूसरी बात, नगरीय जनसंख्या की हम कर लें। इस समूह के अंतर्गत देखिए, व्यवसाय को अगर हम काट देंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा, एक जगह ही लिख देंगे ना। नगरीय जनसंख्या के अंतर्गत एक तो हम द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक तथा पंचम प्रकार के जो व्यवसाय हैं, हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि नगरीय जनसंख्या में उन जनसंख्या समूह को शामिल किया जाता है जो द्वितीयक व्यवसाय संबंधित होते हैं, तृतीयक व्यवसाय संबंधित होते हैं, चतुर्थक व्यवसाय संबंधित होते हैं, और पंचम प्रकार का जो व्यवसाय है उसमें नगरीय जनसंख्या के अधिकांश जो लोग हैं वो लगे रहते हैं। तो उन लोगों को इस नगरीय जनसंख्या जो है उसमें शामिल किया जाता है। अर्थात नगरीय जनसंख्या के अंतर्गत गैर कृषि कार्यों में संलग्न जनसंख्या को शामिल किया जाता है। गैर कृषि कार्य कह दीजिए या गैर प्राथमिक कह दीजिए। गैर कृषि कार्यों में संलग्न जनसंख्या हो गई या गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न जनसंख्या हो गई। प्राथमिक कार्य और कृषि कार्य तो कहाँ होंगे? ग्रामीण जनसंख्या के अंतर्गत होंगे, जबकि नगरीय जनसंख्या के अंतर्गत कृषि के अलावा जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी व्यवसाय हैं, जो भी कार्य हैं, वो सारे नगरीय जनसंख्या के अंतर्गत होंगे। और गैर प्राथमिक मतलब प्राथमिक व्यवसायों के अलावा जो भी कार्य होंगे वो नगरीय जनसंख्या के द्वारा संपन्न किए जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे उन सब लोगों को शामिल किया जाता है जो विभिन्न जो प्राथमिक व्यवसाय के अलावा जो अन्य प्रकार के जो व्यवसाय हैं उनमें संलग्न व्यक्तियों को हम नगरीय जनसंख्या के अंतर्गत शामिल करते हैं।
नगरीकरण से तात्पर्य, ये देखिए कॉमन सी चीज है, नगरीकरण किसे कहेंगे, नगरीकरण से क्या तात्पर्य है, ये क्वेश्चन कभी कभी बन सकता है। नगरीकरण हम किसे कहें, अर्बनाइजेशन क्या होता है, ठीक है ना, अर्बनाइजेशन क्या है, जब ग्रामीण जनसंख्या निम्न जीवन यापन से जीविकोपार्जन के लिए। अब देखिए नगरीकरण मतलब नगरीकरण का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि नगरों का देखते देखते एक छोटा जो कस्बा होता है वो नगरों में किस प्रकार परिवर्तित हो जाता है, जब ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या लगातार किसी क्षेत्र विशेष पर पहुंचती रहती है और देखते देखते एक बड़ा आकार उस क्षेत्र का हो जाता है ना। मतलब एक शहर जो है महानगर में कन्वर्ट हो जाता है, महानगर सन्नगर में कन्वर्ट हो जाता है, और सन्नगर जो विराट नगर है, विश्व नगर जो है ना, मेगालोपोलिस जो सिटी होती है उसमें कन्वर्ट हो जाता है ना, हमने पढ़ लिया ये चीज़ें। तो जब इस प्रकार से एक शहर बड़े शहर में कन्वर्ट हो जाता है तो इस प्रकार से छोटे शहर का बड़े शहर में बदलना ही क्या कहलाता है, परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है, नगरीकरण कहलाता है ना। नगरों का लगातार विस्तार हो रहा है, उस प्रक्रिया को हम नगरीकरण कह रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए होता क्या है कि ग्रामीण जनसंख्या के जो लोग होते हैं वो निम्न जीवन यापन की स्थिति रखते हैं। अब निम्न जीवन यापन की स्थिति और जीविकोपार्जन मतलब अपने जीवन यापन के लिए वो क्या करते हैं, एक तो निम्न जीवन यापन की स्थिति रखते हैं और अपना जीवन यापन करने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, उच्च जीवन यापन के लिए मतलब अच्छा जीवन जी ले वो, इसलिए वो क्या करते हैं, नगरीय जनसंख्या में परिवर्तित हो जाती हैं। मतलब नगरों की ओर जाते हैं वो लोग, क्या करते हैं, नगरों की ओर जाते हैं और देखते देखते इस प्रकार से एक बड़ा जो जनसंख्या का समूह होता है वो नगरीय जनसंख्या में बदल जाता है, ठीक है ना। उसे ही हम क्या कहते हैं, नगरीकरण कहते हैं। जनसंख्या संगठन के अंतर्गत जनसंख्या के आकार, जनसंख्या का घनत्व, व्यावसायिक संरचना तथा मूलभूत आवश्यकताओं का आकलन किया जाता है। ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ ली है जब हम नगरीय जो या नगरों का जो वर्गीकरण हमने पढ़ा था। तो नगरों का वर्गीकरण, एक तो हम नगरों के आकार के आधार पर हमने नगरों का वर्गीकरण किया था, मतलब आकार कैसा है, उनमें जनसंख्या घनत्व कैसा है और व्यावसायिक संरचना कैसी है, मतलब वो गैर प्राथमिक कार्य करते हैं कि नहीं करते हैं, गैर कृषि कार्यों में संलग्न है कि नहीं है वहाँ की जनसंख्या। तो ये चीज़ों की बात की हमने। दूसरी मूलभूत आवश्यकताओं, जो मूलभूत आवश्यकताओं की जो स्थिति है, मतलब मूलभूत आवश्यकताएं वहाँ पे प्रॉपर तरीके से मिल पा रही हैं कि नहीं मिल पा रही हैं, जैसे शिक्षा है, चिकित्सा है ना, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता है कि नहीं है, परिवहन के साधन है कि नहीं है, संचार के साधन है कि नहीं है ना, और सभी लोगों को रोजगार की प्राप्ति हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान यहाँ पे नगरीय जनसंख्या के अंतर्गत किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, महाद्वीपों के अनुसार या जनसंख्या के, देखिए इस टॉपिक को मैंने दो तरीके से लिखवाने का प्रयास किया है। अगर आपने एज इट ऐसा लिख लिया है तो भी ठीक है। महाद्वीपों के अनुसार जनसंख्या के ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, या तो ऐसे रहने देना, या फिर अगर इसको चेंज करना चाहें तो ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या का महाद्वीपीय आकलन, ठीक है ना, ऐसे कर देना, ऐसे लिख देना, ठीक है। तो जैसा आपको अच्छा लगे वैसे लिख सकते हो आप। यहाँ से स्टार्ट करना चाहो, ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या का महाद्वीपीय आकलन, या तो ऐसे कर देना या जैसा लिखा हो वैसे भी ठीक है। हमें बस महाद्वीपों के अनुसार जनसंख्या का आकलन करना है, और कौन सी प्रकार की जनसंख्या का आकलन करना है, नगरीय जनसंख्या का आकलन करना है और ग्रामीण जनसंख्या का आकलन करना है, ठीक है ना। अब देखिए हम बात करते हैं ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या। वर्तमान समय में विश्व की 50% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। अगर हम ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या की तुलनात्मक रूप से बात करते हैं तो संपूर्ण विश्व में 50% जो है, 50% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। प्रतिवर्ष विश्व स्तर पर नगरीय जनसंख्या में 6 करोड़ की वृद्धि हो रही है। वर्तमान में 50% जनसंख्या पहले से ही नगरों में निवास कर रही है और नगरों में लगातार जो जनसंख्या का प्रतिशत है वो बढ़ रहा है। अगर हम इसके बढ़ने की या वृद्धि की बात करें तो एक वर्ष में 6 करोड़ जनसंख्या नगरों के रूप में परिवर्तित हो जाती है।
ग्रामीण क्षेत्रों से जाने वाले जो लोग हैं वो 6 करोड़ जनसंख्या के रूप में संपूर्ण विश्व के जो नगरीय क्षेत्र हैं उनमें पहुंचती है वो जनसंख्या, है ना। और 6 करोड़ वृद्धि के रूप में हो रही है एक वर्ष में। यह वृद्धि ग्रामीण जनसंख्या के 3 गुने से भी अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उसके 3 गुने से भी अधिक हो रही है ये। तो मतलब अगर हम ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि 2 करोड़ माने तो इसके 2 करोड़ का 3 गुना कितना हो गया, 6 करोड़ हो गया ना। तो इसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे नगरीय क्षेत्रों में 3 गुना वृद्धि हो रही है ग्रामीण जनसंख्या की, ठीक है ना। एशिया तथा अफ्रीका महाद्वीप में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 38% है, मतलब 38% है। एशिया और जो अफ्रीका महाद्वीप है उनमें जनसंख्या का जो प्रतिशत है, कौन सी जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या, वो 38% है। जो महाद्वीपों में न्यूनतम है, जो सभी महाद्वीपों की बात करते हैं तो सभी महाद्वीपों में न्यूनतम ये प्रतिशत है। इसके विपरीत उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप में महाद्वीपों में सर्वाधिक, उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप, यहाँ पे इसको काट देना, महाद्वीप को, सर्वाधिक को भी काट देना। उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप में महाद्वीपों में सर्वाधिक क्रमशः नगरीय जनसंख्या का, अब उत्तरी अमेरिका में 77% नगरीय जनसंख्या है, जबकि यूरोप में 75% नगरीय जनसंख्या पाई जाती है। इसी प्रकार से एशिया व अफ्रीका महाद्वीप में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत, जब हम ऊपर ये बात कर चुके हैं कि नगरीय जनसंख्या 38% ही है, एशिया और अफ्रीका में 38% ही है, तो मतलब क्या हुआ, 62% क्या हो गई फिर भाई, ये शो करना है ना इसको। 38 तो क्या है, नगरीय जनसंख्या है आपका एशिया और अफ्रीका में। और तो एशिया और अफ्रीका में अब ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो 62% है, तभी तो 100 होगा ना ये। अब ये 100% हो गया। जब यहाँ पे नगरीय जनसंख्या कम है तो नगरीय जनसंख्या कम है तो कौन सी जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी, ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी ना एशिया और अफ्रीका में, तो 62% है। यूरोप व दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में नगरीय जनसंख्या 75% है। यूरोप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की अगर हम सम्मिलित रूप से बात करते हैं तो यहाँ पे नगरीय जनसंख्या 75% है, वह ग्रामीण जनसंख्या 25% है। ग्रामीण जनसंख्या यहाँ दोनों की अगर हम बात करते हैं तो 25% है, मतलब क्या हुआ, कम है, बहुत ही कम है। 75% नगरीय जनसंख्या है तो 25% बाकी जो बच गई वो ग्रामीण जनसंख्या के रूप में है। इसके विपरीत न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो ग्रामीण जनसंख्या बहुत कम है, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे उत्तरी अमेरिका जो है नगरीय जनसंख्या 77% है ना उत्तरी अमेरिका की, तो बाकी कितनी बच गई, नगरीय जनसंख्या 77 है तो ग्रामीण जनसंख्या 23 रह गई ना। तथा ओशिनिया में 30% है। ओशिनिया मतलब, ओशिनिया का डायरेक्ट मतलब ऑस्ट्रेलिया नहीं होता है, इसमें 5 पार्ट जो हैं वो आते हैं। ओशिनिया है, ओशिनिया का मतलब जैसे जिसको हम कहते हैं ना ओशियन, ओशियन का मतलब होता है समुद्र। और आपका जो ऑस्ट्रेलिया जिसको आप बार बार ऑस्ट्रेलिया कह रहे हो ना, वो पूरी तरह से हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का जो जलीय भाग है उस पूरे भाग के बीच में स्थित है, ठीक है ना। तो चारों तरफ जलीय राशि हो गई ना। अब चारों तरफ जलीय राशि हो गई तो जो ओशिनिया मतलब महासागरीय या समुद्री भाग हो गया, इसीलिए इसको ओशिनिया कहते हैं। ओशियन जो है, ओशियन का मतलब होता है समुद्र, तो ओशिनिया कह रहे हैं। अब इसमें 5 भाग कौन कौन से हैं, एक तो आपका ऑस्ट्रेलिया है, एक आपका न्यूजीलैंड है, उसके बाद में छोटे छोटे द्वीपों के 3 समूह हैं प्रशांत महासागर में, जिनमें से एक तो मेलानेशियाई द्वीप समूह है, दूसरा माइक्रोनेशियाई द्वीप समूह है और तीसरा है पोलिनेशियाई द्वीप समूह है, ठीक है ना। 3 द्वीप समूह यहाँ पे हैं, ठीक है। तो उन सब को मिलाकर के हम ओशिनिया कहते हैं। अब देखिए ये जो डायग्राम है, पहले हमने डायग्राम की बात की थी वो अलग प्रकार का डायग्राम था, ये अलग प्रकार का डायग्राम है। आप एक चीज़ इसमें देख रहे होंगे कि ये जो डायग्राम है इसमें नगरीय जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या दोनों का आकलन एक साथ किया गया है। इस प्रकार के जो स्तंभ हैं वो नगरीय जनसंख्या को इंगित करेंगे और इस प्रकार के जो स्तंभ हैं वो ग्रामीण जनसंख्या को इंगित करेंगे। और एशिया के भी ये दोनों, ये नगरीय जनसंख्या का है और ये
ग्रामीण जनसंख्या का है, ये नगरीय जनसंख्या का है, ये ग्रामीण जनसंख्या का, अफ्रीका का, यूरोप का, ये जो है ये नगरीय जनसंख्या है और ये ग्रामीण जनसंख्या है। लेटिन अमेरिका मतलब उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत जो भाग आते हैं सारे, उत्तरी अमेरिका है, मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का भाग इसमें आता है, लेटिन अमेरिका में, जिसमें लेटिन भाषा बोली जाती है ना। तो यहाँ पे ये नगरीय जनसंख्या, ये ग्रामीण जनसंख्या। फिर यहाँ पे उत्तरी अमेरिका जो है उसमें ये नगरीय जनसंख्या, ये ग्रामीण जनसंख्या। फिर यहाँ पे जो ओशिनिया है, ऑस्ट्रेलिया, उसमें ये नगरीय जनसंख्या, ये ग्रामीण जनसंख्या, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि इस प्रकार का जो डायग्राम होता है, जब हम मिश्रित आंकड़ों को या मिश्रित चीज़ों को एक साथ एक ही डायग्राम में प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं, तो वो डायग्राम मिश्रित बार डायग्राम, मतलब साधारण, जिनको कंपाउंड बार डायग्राम बोलते हैं, कंपाउंड बार डायग्राम, मिश्रित दंडारेख, मिश्रित दंडारेख, ये दंड दिखाई दे रहे हैं ना आपको, है ना। तो इस प्रकार का जो डायग्राम होता है, अब देखिए इसमें मोटा मोटा अब आकलन कर सकते हैं ना, कि जैसे यहाँ पे देखिए एशिया में और अफ्रीका में, हमने ऊपर भी बात की आंकड़ों के रूप में, तथ्यों के रूप में बात कर ली ना। अब मोटा मोटा इस डायग्राम को देखते ही हम बता सकते हैं कि एशिया, आपका जो एशिया है और आपका अफ्रीका है, उनमें देखिए ग्रामीण जो स्तंभ हैं, ग्रामीण जनसंख्या को इंगित करने वाले जो स्तंभ हैं, उनकी ऊंचाई अधिक है। तो मतलब क्या हुआ, एशिया और अफ्रीका में ग्रामीण जनसंख्या अधिक पाई जाती है ना, ग्रामीण जनसंख्या अधिक पाई जाती है। अब नगरीय जनसंख्या के जो स्तंभ हैं वो छोटे हैं, तो मतलब क्या हुआ, नगरीय जनसंख्या इन दोनों महाद्वीपों में कम है। अब इसके विपरीत अगर हम बात करते हैं, है ना, यहाँ पे देखिए ये आपका यूरोप है और ये आपका लेटिन अमेरिका है और ये आपका उत्तरी अमेरिका है और ये आपका ओशिनिया है। इन चार महाद्वीपीय भागों की अगर हम बात करते हैं, तो चारों में ही आपको नगरीय जनसंख्या के जो स्तंभ हैं उनकी ऊंचाई अधिक दिख रही है। तो मतलब क्या हुआ, इन चारों में ही नगरीय जनसंख्या अधिक पाई जाती है, जबकि ग्रामीण जनसंख्या के जो स्तंभ हैं उनकी देखो ऊंचाई कम है। तो मतलब क्या हुआ, ग्रामीण जनसंख्या इन चारों महाद्वीपों में कम पाई जाती है। तो इस प्रकार डायग्राम से हम देखने मात्र से ये पता लगा लेते हैं कि वास्तव में किस प्रकार का संबंध है। तो जैसे भी कोई भी रेखा चित्र होता है, कोई भी डायग्राम होता है, तो डायग्राम से हमें इतना समय नहीं लगता, जबकि आंकड़ों को पढ़ने में हम काफ़ी फिर एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे, काफ़ी सारा समय लग जाता है। तो डायग्राम बनाने का सबसे मुख्य कारण यही होता है कि हम चीज़ों को जल्दी से ग्रहण कर लेते हैं, वो आसानी से समझ में आ जाती हैं चीज़ें। अब इस डायग्राम से हम इस चीज़ का पता लगा लेते हैं, ठीक है ना। तो ये डायग्राम आप बना लेना। विश्व स्तर पर नगरीय जनसंख्या जो वृद्धि है उसका आकलन हम करेंगे। नगरीय जनसंख्या में किस प्रकार से वृद्धि हुई है उसका आकलन हम करेंगे। 1800 ईस्वी में 2.5% जनसंख्या नगरों में निवास करती थी। अब देखिए यहाँ पे किस प्रकार से वर्तमान समय में जो है वो नगरीय क्षेत्रों में किस प्रकार से 50% जनसंख्या जो हो गई है वर्तमान में। 2004 के आंकड़ों के अनुसार देखते हैं तो 50% जनसंख्या वर्तमान में नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है, जबकि प्रतिवर्ष इस नगरीय जनसंख्या की प्रतिशत में वृद्धि भी हो रही है। 6 करोड़ के रूप में जब जनसंख्या बढ़ रही है तो नगरीय क्षेत्रों में वृद्धि तो हो रही है ना। तो 1800 ईस्वी में 2.5% जनसंख्या नगरों में निवास करती थी, जो क्रम से बढ़ती चली गई और नगरीय जनसंख्या का जो अनुपात है वो देखिए 1960 में 35% जनसंख्या नगरीय जनसंख्या के रूप में थी। 1975 में यह 38% के रूप में हो गई। 1999 में यह 45% नगरीय जनसंख्या के रूप में हो गई और 2004 में, मतलब वर्तमान की अगर स्थिति हम देखते हैं तो ये 50% है। अगर मैं मतलब हल्का फुल्का एक मोटा मोटा अगर अनुमान हम लगाते हैं तो वास्तव में आज के समय में, वर्तमान समय में यह लगभग 65% के समथिंग आपको ये मिलेगा आंकड़ा। 65% नगरीय जनसंख्या के रूप में जनसंख्या वर्तमान में है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे देखिए 1960 से 2000 ईस्वी तक, 1960 से 2000 ईस्वी तक नगरीय जनसंख्या 80 करोड़ से बढ़कर 80 करोड़ थी पहले। 1960 में कितनी थी, 80 करोड़ थी, जो बढ़कर 2000 ईस्वी में 290 करोड़ हो गई है। यह वृद्धि कुल जनसंख्या में मात्र 2 गुना वृद्धि दर से, कुल जनसंख्या में कितने वृद्धि दर से हुई है, ये 2 गुना वृद्धि दर से 3 अरब से 6 अरब हो गई है। 2 गुना वृद्धि से ही यह 3 अरब से 6 अरब हो गई है, ठीक है ना। नोट देखिए यहाँ पे एक नोट के रूप में जो है उसको भी आप लिख लेंगे। एक जनसंख्या अनुमान के अनुसार 2025 तक विश्व की
2025 तक विश्व की 61%। अब देखिए ये 2021 का जो आंकड़ा है इस प्रकार से दिया हुआ है, जबकि ये अनुमान है। एक्चुअल आंकड़े जो मैं बता रहा हूँ 65% के लगभग होंगे। तो 2025 तक विश्व की 61% नगरीय जनसंख्या में परिवर्तित हो जाएगी। मतलब ये मोटा मोटा अनुमान लगाया गया है, ये एक फैक्ट के रूप में है ये, भाई ऐसा हो जाएगा, जबकि स्थितियाँ बिल्कुल विपरीत हैं। 2030 तक नगरीय जनसंख्या 8 अरब तक बढ़ जाएगी। 8 अरब हो चुकी है ना। 2030 तक नगरीय जनसंख्या 8 अरब तक हो जाएगी। वो पहले ही 8 अरब हो चुकी है, लगभग 8 अरब के आसपास जनसंख्या, संपूर्ण विश्व की जनसंख्या चल रही है, जबकि समय अभी 2020 ही चल रहा है। जबकि यहाँ पे तथ्य जो हैं वो 2030 तक के अनुमान लगाया गया है ना। तो आपको एजिट ऐसा ही लिखना है, पाठ्यपुस्तक का अनुसरण तो करना ही पड़ेगा ना। विश्व स्तर पर नगरीय जनसंख्या का वितरण देखिए। विश्व स्तर पर नगरीय जनसंख्या जो है उसके वितरण को लेकर के बात करते हैं। नगरीय जनसंख्या को वितरण के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में यहाँ पे बांटा गया है। एक तो उच्च नगरीय जनसंख्या समूह है, उच्च नगरीय जनसंख्या समूह है, मध्यम नगरीय जनसंख्या समूह है और निम्न जनसंख्या। उच्च नगरीय जनसंख्या समूह है, मध्यम नगरीय जनसंख्या समूह है और निम्न नगरीय जनसंख्या समूह है। 3 भागों में बांटा गया है। और 3 भागों में बांटने का जो फैक्ट लिया गया है वो लिया गया है, एक तो उच्च नगरीय जनसंख्या समूह को तो 60% से अधिक, जिन नगरों में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 60% से अधिक है उनको हम उच्च नगरीय जनसंख्या समूह के अंतर्गत शामिल करते हैं। जबकि जिन नगरों में 40 से 60 के बीच में है वो मध्यम नगरीय जनसंख्या समूह के अंतर्गत आएंगे, 40 से 60 के बीच में। और जिन नगरीय क्षेत्रों में 40 से कम, इससे कम, ठीक है ना, 40 से कम होगा वो निम्न नगरीय जनसंख्या समूह के अंतर्गत शामिल करेंगे। ठीक है, तो अब करते हैं बात इनकी। नगरीय जनसंख्या समूह के अंतर्गत मतलब कौन से उच्च नगरीय जनसंख्या समूह की बात कर रहे हैं हम। 60% से अधिक जनसंख्या रखने वाले देशों को शामिल किया जाता है। जैसे आपका यूएसए है, उत्तरी अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा है, मैक्सिको है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जापान है, सिंगापुर है, अर्जेंटीना है, यूरोप है आदि। यूरोप महाद्वीप के अधिकांश देश है ना। तो ये ऊपर देश हो गए। और यूरोप महाद्वीप के जो अधिकांश देश हैं, आधे से भी अधिक जो देश हैं, उनमें भी उच्च नगरीय जनसंख्या समूह पाया जाता है। ठीक है ना, उन सब देशों को शामिल किया जाता है। अब मध्यम नगरीय जनसंख्या समूह की हम बात करते हैं। मध्यम नगरीय जनसंख्या समूह, ये देखिए, ये फैक्ट आपको ध्यान करना है। 40% से 60% नगरीय जनसंख्या हो। इस जनसंख्या समूह के अंतर्गत 40% से 60% नगरीय जनसंख्या, नगरीय कौन सी जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या रखने वाले देशों को शामिल किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं तो चीन जैसे, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, वेनेजुएला, क्यूबा, जमैका और हेती मध्यम नगरीय जनसंख्या रखने वाले देश हैं। निम्न नगरीय जनसंख्या समूह, निम्न नगरीय जनसंख्या समूह, इस जनसंख्या समूह के अंतर्गत 40% से कम नगरीय जनसंख्या रखने वाले देशों को शामिल किया जाता है। जैसे भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, दक्षिणी पूर्वी एशिया। एक तो दक्षिणी पूर्वी एशिया ध्यान करेंगे। अब दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं वो हमें अच्छे से पता होना चाहिए ना। दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंतर्गत जैसे आपका थाईलैंड है, म्यांमार बर्मा है ना, वियतनाम है, कंबोडिया है, लाओस है, उसके बाद में आपका इंडोनेशिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है और ब्रुनई है, पूर्वी तिमोर है। ये सारे दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश हैं। ठीक है ना। तो अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश देश जो हैं वो निम्न नगरीय जनसंख्या रखते हैं। और ये जो नाम लिए गए हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये भी तो एशिया महाद्वीप के ही देश है ना। तो निम्न नगरीय जनसंख्या जो है वो एशिया और अफ्रीका, ऊपर हमने बात कर ली ना, क्योंकि अफ्रीका और जो एशिया है उसमें तो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत ज़्यादा है, तो नगरीय जनसंख्या का तो प्रतिशत कम होगा ना। तो वो बात हम कर ही रहे हैं। तो आगे की बात जो लास्ट वीडियो और रहेगा उसमें हम करेंगे। ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा फिर।